दोस्तों, विष्णुगढ़ मामले को लेकर झारखंड में सियासी घमासान जारी है। कल तक भाजपा जहां आक्रामक थी, हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, हेमंत सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रही थी, अब कहीं न कहीं वो भाजपा थोड़ी सहमी है, बचाव की मुद्रा में है। उसने अपनी ओर से जो बंद का कॉल किया गया था उसे वापस ले लिया है, लेकिन अंबा प्रसाद के स्वर जो है वो नरम होते नहीं दिख रहे हैं। अंबा प्रसाद पहले भी पुलिस की पूरी दलील को चंदा मामा की कहानी बता चुकी है और उस वक्त ही अंबा प्रसाद ने दावा किया था कि वह जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का जो दलील है, पुलिस की जो कहानी है, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेगी। अपने वादे के अनुरूप अंबा प्रसाद आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी सहयोगी श्रेया सुमन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, तो श्रेया सुमन से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और श्रेया सुमन हम लोग को बतलावेंगी कि अंबा प्रसाद ने वे कौन कौन से मुद्दे उठाए, जो मुद्दे अहम हैं और जो पुलिस की कहानी पर, पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़ा करते हैं। तो श्रेया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी, अंबा से आपने 1-to-1 भी किया। पुलिस की जो एफआईआर की प्रति है, पहले उसे आप पढ़ के सुनाए पुलिस, जिससे चीजों को समझने में आसानी हो। देखिए, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद थे तो अम्मा जी ने ही ये प्रेस रिलीज हम तक पहुंचाई और उन्होंने कई तथ्यों को रखा और उसके बाद उन्होंने पहली चीज ये रखी कि देखिए, जब जमीन विवाद का मामला ये लोग जो है ला रहे थे, नहीं, मैं प्रेस विज्ञप्ति है उसे पहले पढ़ा। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी कि जैसे कि जो जमीन विवाद है, तो इसमें बताया गया है कि जमीन विवाद का मामला है और बता देना, गठित एसआईटी टीम द्वारा कांड के अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य एवं अनुसूचना संकल्प कर कांड के संदेह के आधार पर भीमराम मृतका के परिजनों तथा कुसुम्बा गांव की शांति देवी पर ईश्वर ठाकुर के, मतलब उनके पति का नाम दिया गया है और कांड के अनुसंधान पर अब तक आए साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ किया गया है। ये पूछताछ कर शांति देवी, मतलब ये पूछताछ का एक चीज बताई गई कि पूछताछ किया गया, लेकिन अम्मा जी इस पर भी सवाल उठा रही है कि पूछताछ की गई, लेकिन कब पूछताछ की गई। पूरी जो उसकी माँ है, मतलब मृतिका की माँ है, और ये भीमराम जिनका मुख्य आरोपी के नाम पे नाम आ रहा है, वो सब तो उन्हीं के पुलिस के साथ ही घूम रहे थे, तो कब आपने पूछताछ? मतलब अंबा का सवाल है कि जो भीमराम है पिछले 5 से 6 दिनों से उसी पुलिस के साथ घूम रहा था, तो उससे सवाल कब किए गए हैं, ये अंबा उठा रही है। बिल्कुल, ये पूछताछ कब किए गए, ये चीजें कब हुई, हमें क्यों नहीं पता था, मतलब ये मीडिया के सामने और लोगों के सामने क्यों नहीं रखा गया, ये पूछताछ कब हुई और ये साक्ष्य कब निकल कर आए। अच्छा, दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये पूछताछ हुई तो बताया गया कि माँ जो है पिछले 1 वर्ष से अपने बेटे सुधीर कुमार सिंह के शारीरिक एवं मानसिक परेशानी को लेकर कई बार इनके पास आते रहती थी, मतलब भक्तें इनके पास आते रहती थी, ठीक है, तथा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि भूमि विवाद के लिए भी भक्तें इनके पास जाती थी। ये प्रेस विज्ञप्ति का हिस्सा है। हाँ, ये भूमि वाली चीज है, जो जमीन विवाद को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन ये अंबा प्रसाद का सवाल है कि भूमि विवाद सामने आ रहा है, लेकिन इसका कोई कर्ण संख्या में नाम, जमीन का किस जमीन, उसका खाता क्या है, प्लॉट क्या है, रकबा क्या है, खतियान क्या है, कहाँ की जमीन है, मौजा क्या है, ये सारी चीजें उस प्रेस विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं है। ये अंबा सवाल खड़ा कर रही है। तो पहला सवाल अंबा का यह हो गया कि जिस भीमराम को गिरफ्तार किया गया, उस भीमराम से पूछताछ कब की गई? मतलब सिर्फ भीमराम नहीं, उनकी जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ कब की गई। और दूसरा सवाल उनका यह उठाया जा रहा है कि ये जो भूमि विवाद सामने आ रहा है, तो इसका कांड संख्या और जो भी प्लॉट नंबर, ये सारी चीजें क्यों नहीं मेंशन की जा रही हैं। मतलब भूमि विवाद का जो संख्या है, सीओ के कार्यालय में गया होगा, वहां मामला दर्ज हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, तो थाना में गया होगा, ये सारी चीजों की जानकारी
अम्बा मांग रही है। एक पॉक्सो एक्ट का भी मामला अम्बा उठा रही है। हाँ जी, नहीं, पॉक्सो एक्ट का मामला अम्बा की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। क्योंकि देखिए बात यह है कि अम्बा अपने बयान में पॉक्सो एक्ट का जिक्र की है? जी नहीं। मैं कल का उनका बयान देख रहा था, उस वक्त वो कह रही थी कि आखिर मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से परहेज क्यों किया। हाँ, लेकिन आज के जो उन्होंने प्रेस वार्ता की उसमें इस चीज का बयान नहीं दिया है, इस चीज के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन बीजेपी इस पर खुलकर बोल रही है। नहीं ठीक है, बीजेपी के बयान, हम लोग अम्बा के बयान का पोस्टमार्टम करने बैठे हैं, ना कि बीजेपी का। तो एक जो 5वां पॉइंट है, ये क्या है आप लिख रहे हैं? ये है अष्टमी के दिन, हाँ, ये अम्बा जी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि 24 तारीख का जो दिन है बकायदा, ये बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जो प्रेस रिलीज मतलब भेजी गई है उसमें साफ लिखा गया है कि जो 24 तारीख है उसको अष्टमी बताई जा रही है। अच्छा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 19 तारीख को दुर्गा पूजा जो है शुरू हुई थी, चैत्री दुर्गा नवरात्रि शुरू हुई थी। हाँ। और अगर 19, 20, 21, 22, 23, 24 षष्ठी पड़ रही है, षष्ठी पड़ रही है, उसी पर अम्बा सवाल उठा रही है कि 24 तारीख को षष्ठी पड़ रही है, और डेट को मिसलीड करके इसमें प्रेस रिलीज में भी दिखाया गया है। साथ में जो अम्बा प्रसाद का कहना है कि जो चंदा मामा की कहानी सुनाई जा रही है, उसमें भी उस दिन षष्ठी पड़ रहा था, षष्ठी, हाँ षष्ठी है ना, तो षष्ठी पड़ रहा था, तो उस दिन नरबली कैसे हुआ? हाँ, जबकि ये जो अष्टमी के दिन होना था, ये भक्तन की तरफ से कहा गया। हाँ, मतलब 8वीं के बदले में षष्ठी को 2 दिन पहले कैसे हो गया? ये सवाल अम्बा का है। जी बिल्कुल, ये अम्बा सवाल उठा रही है बकायदा कि अष्टमी, तो मतलब ये तो बेकार हो गया बलि पड़ना, क्योंकि भक्तन की तरफ से तो बोला गया था कि अष्टमी को बलि पड़नी है, और ये तो षष्ठी के दिन ही पड़ गया। मतलब ये जो बलि दिया, पुलिस के जो दलील है उसमें लोचा नजर आ रहा है अम्बा को। मैं फिर कह दूं कि ये सारे सवाल लाइव लगातार के नहीं है, अम्बा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्बा ने जो सवाल उठाए हैं, हमारी सहयोगी श्रेया सुमन उन्हीं सवालों को आप लोगों के समक्ष पेश कर रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सारे सवाल अम्बा उठा रही हैं। उनका बकायदा यही कहना है कि जो पुलिस है वो चंदा मामा की कहानी सुनाकर लोगों को गुमराह कर रही है, बल्कि कहानी जो है वो कुछ और है उनके हिसाब से। लेकिन उनके हिसाब से क्या कहानी है वो तो उन्होंने तथ्य नहीं रखे, लेकिन उनके हिसाब से की कहानी कुछ और है, वो बताना नहीं चाह रही है। वो कह रही है कि सही से जांच नहीं की गई। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस मतलब 3 जो बेसिक सवाल उनकी ओर से उठते हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो परिजन है, इन लोग से इन्वेस्टिगेशन कब किया गया, जबकि हर वक्त वहां पुलिस की मौजूदगी थी, और पुलिस उन लोग की जानकारी में इस तरह का उन लोग से पूछताछ नहीं की गई है, तो किस बिना पर इन लोग को गिरफ्तार किया गया, ये सवाल है ना। आधार क्या है गिरफ्तारी का, क्या कोई जांच हुई है पुलिस की? अब अम्बा का सवाल है। दूसरा सवाल जो अम्बा का है कि जिस जमीन विवाद की बात कही जा रही है, उस जमीन विवाद का नेचर क्या है? थाने में मामला दर्ज हुआ, सीओ में, अंचल कार्यालय में दर्ज हुआ, यदि अंचल कार्यालय में दर्ज हुआ है तो जमीन का खाता क्या है, प्लॉट क्या है, मौजा क्या है, रकबा क्या है, इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है। तीसरा सवाल जो अम्बा का है वह यह है कि षष्ठी के दिन बलि, जब जो प्रेस विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि बलि 8वीं को दिया जाना था, डेट भी बकायदा अष्टमी 24 तारीख लिखी गई है प्रेस वार्ता। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं स्क्रीन पर दे देती हूँ, आप प्रेस रिलीज खुद पढ़िए और समझिए कि देखिए डेट की भी मिसलीडिंग की गई है। 24 तारीख बकायदा अष्टमी लिखी गई है, जबकि 24 तारीख को षष्ठी थी। और डेट जो है वो मिसलीड, ये प्रेस रिलीज में जो थाने से प्रेस रिलीज निकल कर आई है, अम्बा जी की तरफ से यह भी कहा गया कि रात में ये कौन सा अनुसंधान हुआ कि रात में डीजीपी मतलब आ रही हैं, ये सारी चीजें कर रही हैं, और जब आप वहां मौजूद है, उस थाने में मौजूद है, तो भी तदाशा मिश्रा जो डीजीपी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होती है। अच्छा, मतलब जब हजारीबाग में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा विष्णुगढ़ में, तब तदाशा मिश्रा वहां नहीं पहुंची, ये उनका सवाल।
तदाशा मिश्रा वही थी। अच्छा। उससे पहले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आ चुकी थी। हाँ। लेकिन तदाशा मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित नहीं होती हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो तब उठा रही हैं कि अच्छा। जब आप वहां मौजूद थी तो जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए था। ये हाँ। अम्बा का सवाल है। हाँ। तो शायद मुझे लगता है कि तदाशा मिश्रा को लगा होगा कि हमारे एसपी हैं, हमारे वरीय अधिकारी हैं, वे चूंकि पीसी ही करना है तो लोग कर लेंगे। आज के डीजीपी है तो उन्हें लगा होगा। पर मुझे जो लगता है कि इसमें अम्बा का जो सवाल, एक सवाल जो है नरबली का भी उठता दिख रहा है। ये क्या थ्योरी है? देखिए, नरबली का थ्योरी यही है कि लोग कह रहे हैं ये अम्बा का सवाल नहीं था। जी नहीं, ये पत्रकारों के बीच में उपजा हुआ सवाल। बिल्कुल। ये इसलिए कहा जा रहा है कि नरबली, मेरे हिसाब से भी ये चीजें निकल कर आ रही थी, मेरे एंड से भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि नरबली जो है वो अगर किसी का बलि दिया जाता है तो वो धड़ से अलग करके, जो गला है उसको रेत कर धड़ से अलग करके वो जो खून निकलता है उसकी बलि दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि गला घोट कर और साथ ही साथ गला घोट करके हत्या की गई। और साथ ही वो जो मुख्य आरोपी है भीमराम, उसके द्वारा पत्थर से पीड़िता के सर पर मारा गया। पर एक जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह इस तरह की खबरें आ रही है कि नरबली का झारखंड में जो तरीका है ना, थोड़ा डिफरेंट है जो ये पूरे हिंदुस्तान का तरीका होता है। यहाँ पलामू वगैरह एरिया में कहा जाता है कि जब नरबली होती है तो गर्दन को काट दिया जाता है, और इसी हजारीबाग के एरिया में जब होता है नरबली दिया जाता है तो उसे पत्थर से पूछ दिया जाता है, जो आदिवासी समाज की परंपरा है। आदिवासी समाज में भी परंपरा कहीं, परंपरा कहना तो शायद उचित नहीं होगा, पर होता रहा है। आदिवासी समाज में पत्थर से पूछा जाता रहा है, तो उसी तरीके से वो लोग देते हैं। मुझे नहीं पता कि इस दलील में कितनी दम है, इसके लिए तो जो पुलिस विभाग की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो इसको जांचेंगे। लेकिन मैं इतना साफ कर दूं कि अम्बा की ओर से जो कुछ सवाल खड़े किए गए, अम्बा पहले ही पुलिस की दलील को चंदा मामा की कहानी बताती रही। आज जो अम्बा ने सवाल खड़ा किया है वह तो है जमीन के सवाल पर। जमीन का डिटेल क्या है, जिसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि जमीन का विवाद था। बलि अष्टमी को क्यों हुई? जब अष्टमी 24 तारीख, 24 तारीख को षष्ठी थी, तो फिर उस दिन बलि कैसे हो गई? वो अष्टमी को होना था। और बेटे की बीमारी का बहाना का मामला क्या है? बेटे की बीमारी, मतलब इस प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि वो जो महिला है वो बेटे की बीमारी के लिए वो जाती थी वो भक्तैन के पास। लेकिन जब आप देखेंगे तो उनके हिसाब से, अम्बा प्रसाद जी के हिसाब से, ये कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, ये सारी चीजों का जिक्र भी इसमें नहीं। हाँ ठीक है, वो ठीक है कि उसका जिक्र नहीं है, पुलिस की ओर से खाली मानसिक बीमारी बताया जा रहा है, वो ठीक है। पर जो चीज हमें आपकी बात से समझ में आ रही है वो एक तो यह है कि जमीन का विवाद की जो स्टोरी है सामने आनी। और चीज मुझे खड़ा कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि वो पुलिस मतलब को कंपेयर कर रही है कि इधर कुछ और मामले बताए जा रहे हैं, इधर कुछ और मामले बताए जा रहे हैं। जैसे कि जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। किसी पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल किया था और उसमें उन्होंने कहा कि जो पीड़िता है उसका ना जीभ काटा गया है, ना दांत तोड़ा गया है, और ना ही उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है। ऐसा पुलिस का बयान है, पुलिस कह रही है। लेकिन अम्बा जी इस पर भी सवाल खड़ा कर रही है कि नहीं, ये चीजें गलत हैं, और मतलब इस पर ला रही है कि वो उसके साथ कुछ दुष्कर्म जो हुआ है। अम्बा मान रही है कि अभी भी अम्बा मान रही है कि दुष्कर्म हुआ है, उसके जीभ काटे गए। क्लैरिटी चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इधर नेता जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अम्बा क्या बात बता रहे हैं? अम्बा जी यही कह रही हैं कि जो चीजें हैं वो ना पुलिस वाले क्लियर कर रहे हैं, ना उनके इनसे मतलब क्लियर चीजें नहीं बताई जा रही हैं। जो चीजें हैं मैं जो अब तक समझा हूं अपने सहयोगी से, अम्बा का जो बेसिक सवाल है कि अष्टमी 24 तारीख को षष्ठी था, बात प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है 8वीं को बलि देने का, तो 24 को तो षष्ठी था। यह सवाल अम्बा का है। दूसरा है कि बेटी की बीमारी का जिस बात कही जा रही है उसे कौन सी बीमारी है, हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया है कि उन्हें मानसिक बीमारी है। और तीसरा जो सवाल है जमीन विवाद का, अभी जमीन विवाद में ही हत्या हुई है तो जमीन का डिटेल कहाँ है? ये 3 बेसिक सवाल हैं जिसे अम्बा की ओर से उठाया गया है। चौथा जो सवाल है जो
आम लोगों के बीच में घूम रहा है कि नर बली हुई तो गला को घोंटा क्यों गया। तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में गला घोंटने की चीजें चलती है। अब वो कितनी नरबली का हिस्सा है, कितना वो है, वो अलग है, एक पुलिस के अनुसंधान में आ सकता है। बहरहाल इतना साफ है कि विष्णुगढ़ मामले को लेकर सूबे झारखंड में बवाल है और एक सियासी दल दूसरे सियासी दल पर तो आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं। मजेदार स्थिति यह है कि महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी अंबा अपने ही सरकार पर यानी महागठबंधन की सरकार पर और उसके पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही हैं। तो दूसरी ओर देखें आप, भाजपा या एनडीए संघ का जो खेमा है वहां आसू और भाजपा के बीच में ही तकरार की स्थिति है। आसू भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। कुल निष्कर्ष यह है कि सूबे झारखंड का में विष्णुगढ़ मामला इन दिनों बिल्कुल चरमोत्कर्ष स्थिति में है। हर दिन इससे जुड़ी एक नई जानकारी आपके सामने आ रही है। हमारी कोशिश महज इतनी है कि उन जानकारियों को समेटते हुए आप तक परोसा जाए। आप उस पूरी कांड पर या उस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी श्रेया सुमन की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है फिर आपके सामने समक्ष होंगे। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।